हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10th की फर्स्ट चैप्टर जो कि है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ठीक है, ये क्लास 10th की हिस्ट्री की फर्स्ट चैप्टर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं, स्कूल एग्जाम में भी एग्जाम क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, वो भी 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, लेकिन यह चैप्टर है ना स्टूडेंट के लिए बहुत ही बोरिंग होती है। ठीक है, क्या होती है, बोरिंग लगती है, लेकिन इसको बोरिंग नहीं मानना है। ठीक है, इसको हम ना ईजी वे में पूरी एक स्टोरी, हिंदी की स्टोरी जो होती है ना उसके फॉर्म में पढ़ेंगे। ठीक है, एक बार में कहानी पूरी याद हो जाएगी। और उसके साथ साथ हम एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जो कि हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, वहाँ से जाके वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि हमारे वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अब ये चैप्टर को पहले हेडिंग से ही डिफाइन करते हैं। ठीक है, इसमें आती है नेशनलिज्म। यूरोप में नेशनलिज्म की फीलिंग कैसी है, नेशनलिज्म करने का मतलब देशभक्ति। ठीक है, देशभक्ति कैसे आई, लोगों की क्या देश के प्रति क्या भावनाएं थी उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन ये जो नेशनलिज्म यूरोप है ये कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है, इन 1848 से। ठीक है, जो एक फ्रेडरिक सोरी नाम के एक फ्रेंच आर्टिस्ट था। ठीक है, एक फ्रेंच आर्टिस्ट था, फ्रेंच आर्टिस्ट है जो कि एक प्रिपेयर्ड की सीरीज ऑफ 4 प्रिंट्स पेंटिंग। ठीक है, वो पेंटिंग बनाई। ठीक है, जो कि 4 सीरीज थे, सीरीज ऑफ द 4 प्रिंट्स था। ठीक है, उस पेंटिंग का क्या नाम था, डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। आप इसको अच्छे से डिफाइन करते हैं। ठीक है, ये जो कहानी है ना ये स्टार्ट होती है 1848 से। ठीक है, 1848 से एक फ्रेडरिक सोरियो नाम का एक फ्रेंच आर्टिस्ट है जो कि एक पेंटिंग बनाए। ठीक है, जो कि 4 प्रिंट्स, ठीक है, और स्टेज में था। ठीक है, उस पेंटिंग का नाम है डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। ठीक है, यहाँ तक कि समझ में आ गई। ठीक है, अब आगे चलते हैं। उसने फर्स्ट प्रिंट में क्या शो किया, उस एनसीईआरटी में जो फोटो दी गई ना उसमें जो ऊपर में कुछ थे, कुछ नीचे थे, कुछ स्टेचू बना था, इस सब के बारे में पढ़ेंगे। उसको क्या क्या इंडिकेट करता है, वो सब जो उस फिगर में है ना उस देश के लिए क्या क्या इंडिकेट करता थे उसके बारे में। ठीक है, डिफाइन कर रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट प्रिंट में क्या कर रहा है कि शो ऑफ द पीपुल्स of Europe and America। ठीक है, men and women of all ages and social classes marching in the long train and offering homage to the Statue of Liberty। ठीक है, अब इसमें क्या कर रहा है कि जो पीपल है ना यूरोप के, कुछ अमेरिका के, वो शो कर रहे हैं, क्या शो कर रहे हैं, और अमेरिका और यूरोप के जो लोग हैं उसमें कुछ मेन भी हैं, कुछ वोमेन भी हैं, वो ऑल एजेस के, कोई भी एज के हो सकते हैं, एंड सोशल क्लास से कोई भी क्लास के हो सकते हैं। ठीक है, मार्चिंग इन ए लॉन्ग ट्रेन। ठीक है, एक लंबी कतार में, एक सीधी पंक्ति में जा रही है। ठीक है, एंड ऑफरिंग होमेज टू द स्टेचू ऑफ लिबर्टी, और अपना श्रद्धांजलि, ठीक है, दे रही है किसके, उस स्टेचू ऑफ लिबर्टी की ओर। ठीक है, अब इसमें क्या करें कि जो पीपल है ना अमेरिका और यूरोप के, वो भी कोई भी मैन या वोमेन, किसी भी एज के, ऑल एजेस, किसी भी क्लासेस के, कोई भी कास्ट के, कोई रिलीजन के, कोई भी रिलीजन। ठीक है, वो एक सीधी पंक्ति में, ठीक है, एक लॉन्ग ट्रेन की तरह जा रहे हैं। वो क्या कर और जा रहे हैं तो फिर क्या कर रहे हैं, ऑफरिंग होमेज, ठीक है, श्रद्धांजलि देते हुए किसकी ओर, टू द स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी। ठीक है, लिबर्टी की ओर। अब एक है फीमेल फिगर। ठीक है, वो जो स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी है ना वो फीमेल फिगर। ठीक है, वो क्या रिकॉग्नाइज कर सकता है, एक हाथ में उनके टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट। ठीक है, एक हाथ में उनके क्या है, टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट, सीबीआर की हुई ना, और दूसरे हाथ में द चार्टर ऑफ द राइट ऑफ द मैन इन द अदर। ठीक है, वो जो स्टेचू ऑफ लिबर्टी है उसमें एक हाथ में क्या है, टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट, एंड दूसरे हाथ में क्या है, चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ द मैन। ठीक है, चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन। ठीक है, अब तीसरी क्या कह रहा है कि ऑन द अर्थ ऑफ द फोरग्राउंड। ठीक है, वो जो नीचे की ओर स्टेचू ऑफ लिबर्टी जो है उसके नीचे जो कुछ पीपुल्स है ना ट्रेवलिंग कर रहे हैं ना, कुछ घूम रहे हैं, लॉन्ग ट्रेन में मार्चिंग कर रहे हैं ना, तो नीचे देखना है कि कुछ फोरग्राउंड्स हैं, कुछ इमेज है, फोरग्राउंड्स ऑफ द इमेज दैट सेटल्ड रिमेन्स ऑन द सिंबल्स ऑफ द एब्सोल्यूट। अब जो एब्सोल्यूट वैसे वैसे एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशन करने का जैसे वहाँ पे मोनार्कियल फॉर्म को, ठीक है, मोनार्कियल फॉर्म था। ठीक है, तो उसको जो ना वो जो उनके छोटे-छोटे जो उनके जो इंस्टीट्यूट था ना, उसके छोटे-छोटे टुकड़े नीचे थे, उसे क्या इंडिकेट कर रहा है कि वो खत्म हो गया। ठीक है, मोनार्कियल फॉर्म खत्म हो गया, उनके कुछ इंस्टीट्यूट के छोटे-छोटे टुकड़े, ठीक है, नीचे बिखरे हुए, वो ये यह इंडिकेट कर रहा है कि अब मोनार्कियल फॉर्म खत्म। ठीक है, अब अगली लाइन क्या कहते हैं, उसे एक डेफिनेशन भी आती है। ठीक है, नेशन स्टेट का। ठीक है, नेशन स्टेट क्या है, ठीक है, नेशन स्टेट इज द मेजोरिटी ऑफ द सिटीजन कैन डेवलप ए सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी एंड सेम हिस्ट्री। नेशन स्टेट क्या है, एक मेजोरिटी ऑफ द सिटीजन होती है। ठीक है, एक सिटीजन की मेजोरिटी होती है जो आपस में कैन डेवलप सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी एंड शेयर हिस्ट्री। ठीक है, वो एक सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी डेवलप करती है लोगों के बीच में, और शेयर करती है, आपस में शेयर करते हैं अपनी हिस्ट्री को। ठीक है, ये होती है नेशन स्टेट। ठीक है, और नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। अब नेक्स्ट पे क्या है कि द फ्रेंच रिवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। ठीक है, अब कहानी स्टार्ट होती है कि ये तो ओवरव्यू था। ठीक है, उस चैप्टर का थोड़ा सा ओवरव्यू था, कहानी इंटरेस्ट होती है यहाँ से आफ्टर फ्रेंच रिवोल्यूशन से। ठीक है, अब मान लो फ्रेंच रिवोल्यूशन 9th क्लास में जनरली पढ़े थे फ्रेंच रिवोल्यूशन के बारे में। ठीक है, उस यहाँ पे थोड़ा सा देखना। ठीक है, जब वहाँ पे 9th क्लास में क्या था, फ्रेंच रिवोल्यूशन हो रहा था, अब उसका जो फाइनल आउटकम्स था, क्या निकल के आया था, उसके बारे में यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ेंगे। ठीक है, अब जैसे फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ द नेशनलिज्म और यूरोप का जो नेशनलिज्म था ना, वो फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन कहाँ से आया, फ्रेंच रिवोल्यूशन से आया। ठीक है, जो कि कब हुआ था, 1789 में। ठीक है, अब इस फ्रेंच रिवॉल्यूशन में आखिर हुआ क्या-क्या, ठीक है? जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो गया तो उसके बाद क्या-क्या हुआ, वो ज देख लेते हैं। ठीक है? बिफोर द रिवॉल्यूशन रूल अंडर द एब्सोल्यूट मोनार्क। ठीक है? जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन होने से पहले वहाँ पे रूल किसका था? एब्सोल्यूट मोनार्क का। ठीक है?
एब्सोल्यूट मोनार्क था। अब उसके बाद क्या होता है कि ट्रांसफर ऑफ द सॉवरेनिटी फ्रॉम द मोनार्की टू द बॉडी ऑफ द फ्रेंच सिटीजन। अब जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले किसका रोल था? एब्सोल्यूट मोनार्की फॉर्म था गवर्नमेंट, ठीक है। उसके बाद जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, ठीक है, अब उस जो मोनार्की फॉर्म था, ठीक है, मोनार्की जो रूल कर रहे थे, उनका जो सॉवरेनिटी था, उनका जो साम्राज्य था, वो किसके हाथ में चला गया? फ्रेंच सिटीजन के हाथ में चला गया, ठीक है। अब वहाँ पे अब लोगों के हाथ में चला गया इसका साम्राज्य, ठीक है। वहाँ पे मोनार्की सिस्टम खत्म, ठीक है। आप मोनार्की फॉर्म खत्म, उसके बाद लोगों के हाथ में चला गया पावर। अब लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग अब अपने देश को चलाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या आता है कि French Revolution introduced various measures and practice that could create a sense of collective identity amongst the French people, ठीक है। अब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, ठीक है। फ्रेंच रेवोल्यूशन इंट्रोड्यूस करता है क्या? वेरियस मेजर एंड प्रैक्टिस दैट कुड क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव। अब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, उससे क्या निकला कि एक पीपल के बीच में, पीपल के जितने भी सिटीजन हैं उसके बीच में एक सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी आता है, ठीक है, फ्रेंच पीपल के बीच में, ठीक है। अब वो क्या क्या आया था, ठीक है, उस कलेक्टिव आइडेंटिटी में क्या क्या था, ठीक है। अब जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, ठीक है, अब उसको क्या क्या फ्रेंच रेवोल्यूशन में लोगों के बीच में सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी है उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। और ये क्या है कि द आइडिया ऑफ द ला पैट्रा, ठीक है। द फादर, ला पैट्रा का मतलब होता है द फादरलैंड, एंड ली सिटीजन का मतलब होता है द सिटीजन, ठीक है। उसके बाद क्या है कि इंजॉइंग पीपल विथ इक्वल राइट्स अंडर ए कॉन्स्टिट्यूशन। अब तो मोनार्की फॉर्म तो खत्म हो गया, अब उसके बाद क्या? कॉन्स्टिट्यूशन आया, लोग अपने अकॉर्डिंग अपना रूल करेंगे, ठीक है। अब इससे क्या हुआ? जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, मोनार्की फॉर्म से जो पावर था वो सिटीजन के हाथ में गया। फिर सिटीजन अब अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है। इससे पीपल इंजॉय कर रहे हैं, ठीक है, इक्वल राइट्स के अकॉर्डिंग इक्वल राइट्स देंगे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर और इंजॉय करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या है कि फ्रेंच फ्लैग्स दैट ट्री कलर, ठीक है। अब वहाँ पे एक फ्लैग भी बनाया गया ट्री कलर का, एक स्टेट जनरल भी इलेक्टेड किया गया बाय द बॉडी ऑफ द एक्टिव सिटीजन एंड द नेशनल असेंबली। और स्टेट जनरल था, ठीक है, लोग को जो इलेक्टेड किया जाता था ना एक्टिव सिटीजन को, जो स्टेट जनरल, तो उसका नाम बदल के नेशनल असेंबली कर दिया गया था, ठीक है। उसके बाद न्यू हेम्स वे कंपोज एंड ओथ टेकन, ठीक है, शपथ ली गई, ठीक है। न्यू हेम्स में कथाएं बनाई और ली गई, शपथ भी ली गई, ठीक है। अब का सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम जो था फॉर्मुलेटेड किया गया, ठीक है, वो भी यूनिफॉर्म लॉ फॉर ऑल द सिटीजन। सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब एक सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट बनाई गई, ठीक है, वो भी यूनिफॉर्म लॉ। और उसके साथ साथ जब सेंट्रल लेवल पर गवर्नमेंट बनाई गई, ठीक है, और उसको एक यूनिफॉर्म लॉ के साथ जो कि वहाँ के सिटीजन के साथ रेगुलेट कर सके, ठीक है। अब उसके ठीक है, अब उसके बाद क्या क्या उसके बाद इंटरनेट कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूटीज एबॉलिश, जो वहाँ के जो कुछ ड्यूटीज थी, कस्टम ड्यूटीज, इंटरनेट कस्टम ड्यूटीज, वो सब हटाया गया, ठीक है। इम्पोज किया गया, क्या क्या इम्पोज किया गया? यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजरमेंट। वहाँ पे एक सर्टेन रूप से वहाँ पे वेट एंड मेजरमेंट की कोई एग्जैक्ट यहाँ पे एक यूनिक सिस्टमेटिक रूप से वहाँ पे कोई वेट एंड मेजर का कोई सुविधा नहीं थी, ठीक है। तो वहाँ पे वेट एंड मेजर का एक इम्पोज यूनिफॉर्म सिस्टम लाएगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग सब कुछ होता था, ठीक है। तो सब कुछ यहाँ पे ठीक था। जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, फिर लोगों मोनार्की फॉर्म की पावर जो था वो लोगों के बीच गया, लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सब कुछ बनाए, ठीक है। लोग जब अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अपने अकॉर्डिंग बनाए तो लोग के बीच में एक सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी है, ठीक है। वो कुछ चेंजेस किया, ठीक है, चेंज भी किए अपने चेंज के अकॉर्डिंग, सब कुछ ठीक है, ठीक है। अब इस इतना कुछ देखते हुए नेपोलियन की एंट्री होती है। अब तो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सब कुछ चल रहा था, अब नेपोलियन आती है तो उस कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्ट्रॉय कर देता है, फिर क्या एस्टेब्लिश कर देता है? मोनार्की फॉर्म फिर एस्टेब्लिश कर देता है। जब नेपोलियन आता है ना, जब नेपोलियन आता है तो क्या करता है उसके बारे में, ठीक है। रिटर्न टू मोनार्की ऑफ नेपोलियन हैड नो एडॉप्टेड डिस्ट्रॉय डेमोक्रेसी इन फ्रांस, ठीक है। अब क्या कर रहा है कि डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय कर देता है और मोनार्की को फिर रिस्टोर कर देता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या करता है? वो एक इम्पोज करता है लॉ को, ठीक है, सिविल कोड 1804, ठीक है, यूजुअली नोन एज द नेपोलियन कोड, ठीक है। एक कोड डालता है, ठीक है, इम्पोज करता है, जिस कोड का नाम है नेपोलियनिक कोड, ठीक है। अब इस कोड में क्या क्या था, ठीक है। नेपोलियन जब आया, जब वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्ट्रॉय किया, कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म और मोनार्की फॉर्म को लाया, ठीक है। अब जब मोनार्की फॉर्म लाया तो उसने कुछ कोड भी डाला था, सिविल कोड, नेपोलियनिक कोड। अब उस कोड के अकॉर्डिंग क्या क्या किए, ठीक है। प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन द बर्थ स्टेबलाइज इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है। वहाँ के लोगों की जितना भी प्रॉपर्टी था उनको राइट टू सिक्योर किया गया, सिक्योर किया गया। अब बिफोर द लॉ एंड इक्वालिटी बिफोर द कानून के नजर में सब बराबर, ठीक है। यहाँ तक तो ठीक था, नेपोलियन भी खुश थे, हम भी खुश थे। तो फिर क्या हुआ? नेपोलियन सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स एबॉलिश द फेडरल सिस्टम, ठीक है। और द फेडरल सिस्टम भी एडमिनिस्ट्रेट किया। नेपोलियन सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन एबॉलिश द फेडरल, वहाँ पे सिंप्लीफाई किया गया एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन, जो स्टेट पे सेंट्रल लेवल पे जो रूल चल रहा था उसको एक सिंप्लीफाइड अच्छा क्या डिवीजन किया गया। यहाँ पे ये तो करेंगे, यहाँ पे ये तो करेंगे, यहाँ तक तो ये ठीक है। फेडरल सिस्टम ने खत्म किया, यहाँ पे जो सिस्टम था टैक्स का वो सब खत्म कर दिया, फिर किसी प्रॉब्लम सब लोग है ना मिलोरिया ठीक है। वहाँ के किसान को भी अच्छे बहुत ही खुश थे, ठीक है। और जो रिस्ट्रिक्शन बिजनेसमैन को भी स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर को भी सुविधा दी गई कि आप बोलोगे उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। वो रीजन टू पीपल विल एंजॉय द न्यू होम फ्रीडम और पीपल को यहाँ पे मानो एंजॉय कर रहे हैं, वो भी एक होम फ्रीडम की बात, ठीक है। इनको होम फ्रीडम हो गया, इसे बिल्कुल एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक तो पेट्रोल बहुत ही ज़्यादा बहुत कुछ है, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशन थी। और लिमिटेशन क्या थी? इंक्रीज टैक्सेस। अब दिन बात हो गया टैक्स को इंक्रीज कर दिया। अब इतना सुविधा तो दे दिया, ठीक है, बिल्कुल भी खुश। तो इनको कुछ विचार आया था, ठीक है, इनको किसी चीज का हासिल हुआ होगा, ठीक है, या फिर अपने सर्विस के लिए किया होगा, इंक्रीज करो, टैक्स को इंक्रीज कर दिया, ठीक है। इससे पेट्रोल लाख खुश, ठीक है, सेंसरशिप, ठीक है। इसके जो नेपोलियन था ना, इसके बारे में कुछ अच्छा नहीं सकता, ठीक है।
मिस नहीं कर सकते, ठीक है। और आपका पेपर वो बोला होगा, ठीक है। आप कोर्स क्या करते हैं, प्रिंसिपल को पहचानने में कर देते हैं ज्वाइन, इसलिए आप उसका इनके कुछ लिमिटेशन भी था, जो लिमिटेशन ये वो पढ़ नहीं सकते, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद तो आपकी भी जॉब नहीं कर सकते, ठीक है। और नेक्स्ट इस टॉपिक के लिए नेक्स्ट वीडियो देंगे और बताएंगे आप लोग का अगर इस टॉपिक को, ठीक है। मतलब पहले के बाद आप लोग आ जाओ, ठीक है। फिर से अगर आपने पहले आपको बुक को खोल के इसके बाद आपको कंफर्म समझ में आ जाएगा, ठीक है।